तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। ओम तत्सत। 37 सद्गुरु के सच्चे लक्षण। करुणानिधि ने कहा, सद्गुरु ये सचिस्य लक्ष्मण। जब मैंने षण्मुख से पूछा, शशिमौली षण्मुख ने कहा, पिताजी कृपया धैर्य रखें, दयापूर्वक मुझे सद्गुरु और सच्चे शिष्य के लक्षण समझाएं, और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शशिमौली ने कहा, सुनो, पहले मैं सद्गुरु के स्वरूप की व्याख्या करूंगा। परब्रह्म का स्वरूप आप जैसे उत्तम अधिकारी को पिछले अध्याय में प्रकट किया जा चुका है। पिताजी, गुरु शिष्य के लक्षण उन लोगों को नहीं समझाना चाहिए जो ब्रह्म को जानने के योग्य नहीं है और जिनके मन चंचल हैं, जो सर्प की तरह पाप करते हैं, ये या वह जैसी इच्छा। सद्गुरु शिष्य के गले में पड़े यम के पाश को काट देंगे। जो तत्वमसी का महान प्रवचन देता है और उसमें शिव जीवों के शब्दों और उद्देश्यों को समझाता है और उसे यह ज्ञान देता है कि तुम परमात्मा हो, वही सच्चा गुरु माना जाता है। गुरु शब्द का अर्थ समझाएगा। गो अज्ञान है, रू ज्वलंत मंत्र है। गुरु वही माना जाता है जो सच्चे ज्ञान के प्रकाश से शिष्य के अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे। गुरु बुलाता है, आओ, और आत्मा के सार को कहता है, जाओ, और शिष्य कहता है, ओह, ताकि वह सुख का स्रोत बन सके। हे गुरु, हे शिष्य। 4 तप के मार्ग पर चलते हुए भक्त बनकर अपने शरीर और आत्मा को तीनों में बंद करके इस लोक और परलोक के क्षणिक सुखों में फंसे हुए लोगों को देखकर वह उन्हें सच्चा गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अज्ञान से पीड़ित लोगों को करुणा से देखकर अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उनके शुद्ध हृदय में प्रकाश का प्रकाश करते हैं। गुरु बोधे। गुरु आपको 5 सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे कि आपका जन्म कैसे हुआ और आप कैसे बड़े हुए। फिर वे आपको प्रसन्नतापूर्वक सिखाएंगे कि आप शुद्ध चेतना है जो सभी सिद्धांतों के अधिष्ठाता हैं। गुरु बोधे का ध्यान और समझ लेने के बाद आपको ये कहने में शर्म आएगी कि मैं शरीर हूँ। जो स्त्री पुत्र की चिंता, अन्यायपूर्वक धन कमाने और उसका पालन पोषण करने की इच्छा, अंत समय में मृत्यु का भय, इन सभी दुर्गुणों का खंडन करता है और ज्ञान एवं वैराग्य का मार्ग सिखाता है, वही सद्गुरु माना जाता है। शरीर खाने से झुकता है, उसे खाया नहीं जाता। भोजन से ही शुद्ध सौंदर्य का जन्म होता है और शरीर परिपक्व होता है। भोजन का ऋण चुकाया जाता है और लोमड़ी और कुत्ता उसे खाएंगे। इसलिए नाशवान शरीर में विश्वास मत करो, ऐसा सद्गुरु सिखाते हैं। तुम मानव मांस और गंदगी से भरी थैली हो। एक गंदे शरीर को चाहे जितना भी धो लो, उसमें से बदबू आती रहेगी। ऐसे शरीर की इच्छा त्याग दो जो काल और कर्म के अधीन है। सद्गुरु आदि पुरुष हैं जो सिखाते हैं कि तुम पूर्ण परवस्तु हो, तुम कलहार हो, कर्म विदुर हो। जैसा कि श्रुति कहती है, यदृष्टुम तन्नाष्टा, इंद्र की उपाधियां और इस लोक तथा परलोक के ऐश्वर्य नष्ट हो जाएंगे। सद्गुरु सिखाते हैं कि शिव, जो तुम्हारी कल्पना में जन्म लेते हैं, और जीवन जगत भ्रम है। एक फंदा तुम्हें नरक में ले जाएगा, दूसरा फंदा नश्वर लोक में, और तीसरा फंदा स्वर्ग में। पिंजरे में बंद चूहे की तरह भागकर उसे नष्ट मत करो। सद्गुरु ही कहते हैं, तुम अखंड पशिव हो। तुम घर के लिए नहीं हो, घर तुम्हारे लिए है। यदि तुम घर छोड़ दोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार ये शरीर स्वयं से भिन्न है, ये स्वयं से अधिक है। शरीर स्वयं के लिए है। यदि तुम शरीर छोड़ दोगे तो शरीर ढह जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे चिन्मय, शरीर की इच्छा को त्याग दो। तुम अखंड ठोस वस्तु बनने के लिए कहाँ जाते हो? तुम तो अशरीरी हो। सद्गुरु सिखाते हैं, वे तुम्हें श्रवण ध्यान की विधि सिखाएंगे। वे सगुण अष्टांग योग के साक्षात स्वरूप हैं। अपनी बुद्धि की शाखाओं को न तोड़ने का ध्यान रखो और अविभाज्य परब्रह्म को प्राप्त करो तथा शिव का साक्षात्कार करो। सद्गुरु तुम्हें हर प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे। जो वायु को शांत करता है, इंद्रियों की नाड़ियों को नियंत्रित करता है, इंद्रिय रूपी घोड़े की दौड़ को नियंत्रित करता है, सभी विकारों को काटता है और संशय का समाधान करता है, और स्वयं शिवस्वरूप होकर विराजमान हो जाता है। जो शिष्य की नासिका के अग्रभाग को दृष्टि प्रदान करता है, पृथ्वी के मध्य में सघन तेज दिखाता है, कानों को असीम ध्वनियां सुनाता है, चंद्रमा का स्पर्श करता है और चंद्रमा के अमृत को टपकाता है, वही वीर गुरु है। जो वायु को रोककर कमलों को गतिमान करता है, हम ध्वनि से छहों चक्रों को पार कराता है, माया का नाश करता है, सहस्र शरीरों का अमृत पिलाता है, प्राणों को पकाता है, अपने भीतर ब्रह्म की छाया को प्रकट करता है और रक्षा करता है, वही गुरु है। जो अंतरात्मा पर ध्यान केंद्रित करता है और खरपतवारों को दूर भगाने का आदेश देता है। जो तुम्हें चलते हुए लक्ष्य की प्रतीक्षा करने के लिए कहता है और जो तुम्हें साक्षी बनने की शिक्षा देता है, ये कहकर कि तुम साक्षी हो और प्रमाण को जानो, वही सच्चा गुरु है।
जो तुम्हें उज्ज्वल चंद्रमा की किरणों से आच्छादित करता है, तुम्हारे सच्चे आनंद को बढ़ाता है, तुम्हें चितबिंदु की खरपतवार से सुसज्जित करता है, तुम्हें तुम्हारी जागृति भुला देता है ताकि तुम अपने मोह में वापस न लौटो, और ज्ञान का नाश करता है और पूर्ण परात्परता का चमत्कार करता है, वही सच्चा गुरु है। जो तुम्हें चित्त प्रभयान की शैया से आच्छादित करता है, तुम्हें चित्त प्रभयान के क्षेत्र में सुलाता है और तुम्हें प्रेम की अवस्था में पुनः सुलाता है, वही सच्चा गुरु है। जो आनंद की उपस्थिति को जागृत करता है और तुम्हें चिद्वस्तु बनाता है। वह तुम्हें 4 आंतरिक उपकरणों की परतों वाले वस्त्र में सुलाता है, तुम्हें 7 पृथ्वी पर रखता है ताकि तुम गिर न जाओ, और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? डरो मत, ज्ञान को संजो, गंभीर बनो, और इस प्रकार सद्गुरु तुम्हें अष्टांग योग की निद्रा में सुला देता है। जो तुम्हें हृदय की शैया पर, हृदय के पालने पर, सत्व की शैया पर सुलाता है, मन का दीपक जलाता है, मौन घर में बिंदुओं का मार्ग दिखाता है और शुद्ध स्तोत्र गाता है, योग के आनंद में सुलाता है, वही सद्गुरु है। वह जो शुद्ध बुद्धि का वस्त्र अपने चरणों में धारण करता है, श्रद्धा का सूत्र अपनी कमर में बांधता है, शांति का पुष्पपत्र और न्यासन का पदक धारण करता है, स्वयं को बायले की कुंडली से ढकता है और अपनी भेड़िया जैसी जांघों को तितिक्षा से सुशोभित करता है। गुरु वह है जो काम और क्रोध को चूर्ण कर देता है, अभिमान और घमंड के सिर को कुचल देता है, अभिमानी व्यक्ति के अज्ञान को दूर करता है, बेड़ियों को तोड़ देता है, बंधन और मोक्ष के विचारों से मुक्त करता है, मोह को विदा करता है और सच्चे को ब्रह्मपद के साथ मिला देता है। 23 गुरु के लक्षण हैं। गुरु नित्य सुखी, पूर्ण आनंद है। शांति, शांति आदि सर्वोच्च गुणों का योग, जो सामंजस्यपूर्ण है, जो सभी गवाहों को एकत्र करता है और जो कला के पेशे के प्रति इच्छुक नहीं है, जो अज्ञान में भी शुद्ध है, जो नित्य कल्याणमय है, जो सभी गुणों से युक्त है, जो सभी गुणों का साक्षी है, जो सभी लोगों का साक्षी है, जो सभी बुद्धि का साक्षी है, जो सभी कार्य करता है परंतु सभी कार्यों आसक्ति की भावना से दूर है, ऐसा गुरु है। उसका कोई कुल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी कुल उसके हैं। उसकी कोई जाति नहीं है, वह स्वयं सभी जातियों में है। उसका कोई रीति रिवाज नहीं है, वह संसार के सभी रीति रिवाजों को अपना जानता है। उसका कोई चलना नहीं है, सभी रास्ते उसके हैं। उसका कोई अन्य स्वामी नहीं है, वह स्वयं जगत का स्वामी है। वह निरंतर सौम्यता से बोलता और चलता है, स्वयं ब्रह्म को हलचल में भुला दिया जाता है। उसके शब्दों में दया प्रवाहित होती है। वह सबसे प्रेम करता है, वह शांति के सागर के समान है, उसका चेहरा आनंद से सुशोभित है, उसके पास एक ऐसी दृष्टि है जो भय को दूर करती है। वह भक्तों का नियमित जन्म और मृत्यु करता है और स्वयं की सेवा करता है। यदि बालक और वृद्ध चाहें तो वे सिद्धांत बोलेंगे, अन्यथा वे मौन रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति जिसने अकथनीय को सिद्ध कर लिया है बोल भी दे तो वह अपने सुख के राज्य में रहेगा। ऐसे गुरु की स्थिति का वर्णन कौन कर सकता है? श्रुतियों ने उन्हें अगम कहा है। गुरु का स्मरण करने से बड़ा पाप धुल जाता है। गुरु का स्मरण करके हरिहर ने अपने पापों का निवारण किया और जगत के गुरु बन गए। जैसे बैल को छूने वाला लोहा पत्थर बन जाता है, वैसे ही गुरु को छूने वाला शिष्य गुरु बन जाता है। हरे हरे, गुरु ही परम ब्रह्म है। ये श्रुतियों द्वारा अनुमोदित कथन है कि जो कोई गुरु की पूजा करता है वह भवसागर का मंथन कर लेता है। गुरु का वचन शुद्ध ब्रह्म है। अर्थ यह है कि गुरु के वचन का पालन करने से व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। संपूर्ण जगत गुरु का ही रूप है और सभी सिद्धांत गुरु द्वारा बताई गई बातों से ही समझ में आते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन करना अत्यंत गहन और अपरिमेय है। गुरु की महिमा का वर्णन वस्तुनिष्ठ कैसे किया जा सकता है, क्योंकि गुरु स्वयं है। ये भावना कि गुरु मूर्ति स्वयं अपनी महिमा का वर्णन कर सकती है। 32 सच्चे के लक्षण। मेरे बेटे, सच्चे के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करना असंभव है। सच्चे की महिमा सुनकर तुम्हें गौरव का अनुभव हो सकता है। गुरु के शिष्यों का गुण मूर्खों और पाखंडियों द्वारा नहीं जाना जाता है। मोक्ष के मार्ग पर चलने वालों की समय की धूल भी सांसारिक लोगों के लिए सुलभ नहीं है। जन्म जन्मांतर के अच्छे कर्मों से सच्चा महापुरुषों की शरण लेता है, जन्म के दुख को खो देता है और अपने भीतर सुख पाता है। मन की पवित्रता से जो संसार के तिल्ली से बीमार है, वह बिना सोचे समझे माया के दांत तोड़ देगा। अपने पिता, माता और सती के बच्चों को देखकर वह सोचेगा, ये यम के गुप्त दूत हैं। वह अपने भीतर जानता है कि ये शत्रु हैं और ज्ञान के प्रति मर रहे हैं, और वह उनके प्रति उदासीन हो जाता है और एक गुरु प्राप्त करता है और उसे ही वह सच्चा गुरु मानता है। वह अपनी पत्नी, बच्चों, निकट संबंधियों के साथ संबंध भूल जाता है जो अंतहीन दुखों और परेशानियों से भरे हैं। वह उनके साथ की सुगंध को नष्ट कर देता है जो पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। जो उनका साथ छोड़ देता है और एक अच्छे गुरु को प्राप्त करता है जो दुखों से परे है, वह खुद को सच्चा मानता है। मैं शरीर हूँ का अर्थ है कि शरीर को पीड़ित करने वाले कई बड़े रोगों का दोष उस पर है और बचपन, जवानी और बुढ़ापे के दोष शरीर से जुड़ जाते हैं। शरीर नश्वर है, अर्थात मृत्यु के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए सच्चा व्यक्ति यह भूल जाता है कि शरीर ही आत्मा है और अच्छे पुरुषों की खोज में निकल जाता है।
मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे मेरी निंदा करते हैं या चापलूसी करते हैं। वे नाशवान शरीर के साथ ऐसा ही करेंगे, उन्हें करने दो। मेरा पाप निंदा के माध्यम से उनके पास जाएगा और मेरा पुण्य श्रृंगार के माध्यम से। फिर मैं तुम्हें लिखित और सार्वजनिक रूप से प्रसन्न करूंगा। ये जानकर जो गुरु के चरणों की पूजा में है वही सच्चा भक्त है। ऐसे शिष्य को न तो भोजन या पानी की आवश्यकता होती है, न ही सम्मान की आवश्यकता होती है। कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है और न ही ठंड की बारिश का डर है। वह अपने भीतर खुश है और गुरु का ध्यान करता है और उनकी सेवा करता है। वह अपना सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित करता है। जो कुछ भी है वह गुरु का है। तुम कब से ऐसे हो गए? चुप रहो, वह अपने मन से कहता है। खुश रहो और दूसरों की खबर मत सुनो। जान लो कि वही सच्चा भक्त है। वह अपने मन या धन की गंध नहीं सूंघता। उसने ये तीनों कारक अपने गुरु को सौंप दिए हैं। उसका मन धन के गुणों और कमियों के बारे में चिंतित नहीं है। ये जानकर कि उसका मन गुरु का है और शुद्ध भावना के साथ वह गुरु के मंत्र का जाप करता है, मैं मन नहीं हूँ। जिसके पास मन नहीं है उसके लिए चिंता कहाँ है? सच्ची भक्ति का लक्षण यह है कि वह यह अनुभव नहीं करता कि मन और शरीर के कर्म उसके अपने हैं। केवल अपना ही शरीर नहीं, अपितु शिष्य यह मानता है कि सभी शरीर गुरु के हैं। सारी संपत्ति गुरु की है, अतः ये संपत्ति जो उसके पास है भी गुरु की है। वह जानता है सारी मन गुरु का है, मेरा मन कहाँ है? यही सच्ची भक्ति है। जो कहता है शरीर मेरा है, उसके लिए शरीर के विकार बाधा बन जाते हैं। वे उसे गुरु का मानकर अर्पण करने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास और कोई गुण नहीं है, यही सचिष्य है। वह धन और भौतिक संपत्ति से संपन्न है। एक दानकर्ता भिखारी को सब कुछ दे सकता है, घर, खेत, धन, शरीर और खेत और घर के नौकर, लेकिन मन देना असंभव है। सचिष्य वह है जो गुरु को मन दे सके, यही गुरु की उत्तम सेवा है। 44 गुरु के शरीर की सेवा। भीम युधिष्ठिर जो मांगते थे वह लाकर देते थे। इसी प्रकार सचिष्य गुरु जो भी मांगते उसे किसी भी समय लाकर गुरु की सेवा करते। जैसे शरीर का कोई भी गुप्त अंग शरीर की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, वैसे ही शिष्य स्वयं गुरु का शरीर बन जाता है। चाहे गुरु अपने शिष्य को बाघ पकड़ने, तीव्र विष पीने, सांप को हाथ से खींचने, उसे हिलाने, पहाड़ से नीचे गिराने का आदेश दें, चाहे उसे पानी में कूदने, आग में लेटने के लिए कहा जाए, वही सच्चा शिष्य है जो बिना किसी भय के गुरु की आज्ञा का पालन करता है। यदि उसे वृक्ष को काटकर भूतों को खिलाने के लिए कहा जाए तो उस नीच वृक्ष को रखने का क्या परिणाम है जो गुरु को प्रसन्न नहीं करता? जो वृक्ष गुरु की बात मान चुका है, गुरु उसका जैसा चाहे उपयोग करें, इस वृक्ष से मेरा कोई संबंध नहीं है। और वही सच्चा शिष्य है जो जीवन के भय के बिना गुरु की सेवा करता है। गुरु ही पिता है, माता है, गुरु का परिवार है, गुरु ही संपूर्ण भाग्य है। जो यह मानता है कि सब कुछ गुरु का है, गुरु का आनंद ही मेरा आनंद है, गुरु ही स्वर्ग है, गुरु ही मोक्षधाम है, वही सच्चा शिष्य है। बड़े भाई को विश्वास है कि गुरु के लोक में मिलने वाले सुख से भी करोड़ गुना अधिक सुख उसके गुरु के चरणों में है। गुरु उसे लौकिक और पारलौकिक विषयों के बारे में मन का ज्ञान प्रसन्नतापूर्वक बताएंगे। जो ऐसा मानता है कि ऐसे गुरु ही मार्ग हैं, वही सच्चा शिष्य है। जो शिष्य गुरु के आश्रम में आकर आश्रम के आसपास लोगों द्वारा किए गए मलमूत्र को बिना उबे और प्रसन्नतापूर्वक साफ करता है। जिस भक्त के मन में ये भावना रहती है कि परमेश्वर मुझे ऐसी छोटी सी भी सेवा सदैव प्रदान करें, वह अच्छा शिष्य माना जाता है। यदि गुरु भिक्षुओं को भोजन करा रहे हैं तो वह स्वयं उसे वापस लाकर आश्रम में ले जाएगा। गुरु और सभी भक्तों के भोजन करने के बाद वह बचा हुआ प्रसाद खाएगा। वह तुच्छ वस्तुओं का भेद भूल जाता है। वह जानता है कि सब कुछ चेतना है। वह सच्चा है। यदि उसे सुविधा हो तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। यदि प्रतिकूल हो तो वह उन्हें छोड़कर अकेला रहता है। यदि सती और सूत्र का परिवार उससे अलग हो जाए तो वह इसे अपना पाप समझता है। ये जानते हुए कि दूसरे उसके मोक्ष में बाधा डालेंगे, वह उनका साथ छोड़ देता है और अपने भीतर ही रहता है। गुरु की उपस्थिति में चाहे वह सबसे छोटी ही क्यों न हो, वह कहता है कि यह उसके लिए सबसे पहले है। वह सबकी देखभाल को अपना मानता है, वह सभी को ज्ञात है, वह दूसरों की वरिष्ठता को त्याग देता है और कनिष्ठता ग्रहण करता है और सभी के लिए आनंद का पुत्र प्रतीत होता है। वह सभी बातों में गुरु की सेवा में लगा रहता है। श्रवण के समय वह गुरु से दूर द्वार के पास बैठकर सिद्धांत सुनता है। वह अपने मन में लाता है, ध्यान करता है, मैं जैसा सुना है वैसा ही रहता हूँ। वह जो अपने भीतर के सिद्धांतों को समझता है, वह ये निश्चय करता है कि मैं सिद्धांतों का साक्षी हूँ। वह अपना स्वयं का त्री बन जाता है। सिद्धांतों के महान कथन का अर्थ समझकर वह स्वयं असी शब्द का विषय बन जाता है। गुरु की कृपा से वह यम के नियमों का पालन करते हुए योग के 8 गुणों को प्राप्त करता है। वह मन के व्यापार को भूल जाता है, 6 चक्रों का भेदन करता है। वह शब्द को सुनता है, अपनी आंखों से अमृत बरसाता है। गुरु स्वयं ही श्रेष्ठ है। वह अपने गुरु से राजयोग सीखता है और उस योग के गुणों को अपने भीतर प्राप्त करता है। वह अपने भीतर विश्वास करता है कि वह एक राजयोगी है।
वह एक राजा के रूप में स्वतंत्र रूप से आत्मा अनुभव के अमृत का पान करता है। एक राजयोगी के रूप में वह जैसा कहता है वैसा ही करता है। ऐसा वह है जो सच्चा है। 56 गुरु के प्रति समर्पण। सबसे पवित्र व्यक्ति अपने भीतर और बाहर गुरु राजा को देखता है। वह गुरु के साथ एक है। वह हमेशा गुरु और अपने बीच के अंतर को भूल गया है। वह गुरु के शरीर को अपने शरीर के रूप में देखता है। वह गुरु को स्नान कराता है। वह उनके हाथ और पैर सहलाता है। वह उन्हें खाना खिलाता है, उनके हाथ धुलवाता है और उनके मुंह पोंछता है। वह दिन रात गुरु की सेवा में लगा रहता है। वह जानता है कि सब कुछ गुरु योग्य है। वह सुनता है कि सबके द्वारा बोले गए शब्द गुरु सती हैं। वह प्रसन्न होता है कि सभी खेल गुरु सती हैं। वह समझता है कि सारी सेवा गुरु सती है और पूरे मन से करता है। वह गुरु के योग्य है और वह सच्चा भक्त है। सच्चे भक्त को मूर्ख लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना सद्भावना के साथ गुरु की सेवा करनी चाहिए। यहाँ मूर्ख लोग गुरु की सेवा करने वाले सच्चे भक्त को इस तरह डांटेंगे, वह ग्रह पीड़ा या प्रेत पीड़ा से ग्रस्त होगा। उसके चेहरे के भाव देखो, ऐसा लगता है जैसे वह अपना घर और जीवन भूल गया है और गुरु सती में समर्पित है। उसका दुर्भाग्य क्या है? चूंकि वह एक गुरु है, इसलिए वह उनके लिए एक शिष्य की तरह है। उसके माता पिता बूढ़े हैं। अगर वह कल मर गया या घर पर कुछ बुरा हुआ तो कौन परवाह करेगा? वह ज्ञान का दीवाना है। क्योंकि उसने खेत और घर का काम छोड़ दिया है, वह परलोक की चिंता किए बिना मठ में शामिल हो गया है। उसने पत्नी से विवाह क्यों किया? वह उस पर पागल है, कह रही है उसे हलवा खाने दो, उसे बदमाश बनने दो। हाय भाग्य, उसके शरीर और भुजाओं को देखो, वह कमजोर होकर मर गया है। उसके बच्चे जंगल में बिखर गए हैं। ऐसा होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक टूटे हुए माता और पिता का दुर्भाग्य और जो उसका हाथ थामे हुए है। लेकिन टूटे हुए कवड़ी के लक्ष्य को प्राप्त किए बिना कुछ और करने की तुलना में उसके लिए मर जाना बेहतर है। इस प्रकार जब मूर्ख लोग अहितकर शब्द कहते हैं तो सचिष्य उन्हें दिल पर लिए बिना, दर्द या डर महसूस किए बिना हमेशा खुशी और सद्भावना के साथ अपने गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा के बिना, सुनो मेरे बेटे, आत्मनिर्भरता कभी पैदा नहीं होगी। 14 लोगों की महिमा की तुलना आत्मा अवशोषित व्यक्ति के पैरों के नीचे की धूल के एक कण से नहीं की जा सकती। हर रुद्र की किरणें उस व्यक्ति के चरणों में एक बिंदु के बराबर भी नहीं हो सकती जो हमेशा गुरु की सेवा में रहता है और उनके आदेश के अनुसार कार्य करता है। ये भावना की माया की सृष्टि के तीनों स्वामी गुरु की दृष्टि के बिना माया से परे हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। फिर से सुनो मेरे बेटे, जो माया के संसार का तिरस्कार करता है और पृथ्वी कहकर उस पर थूकता है, वह बहादुर है। ऐसे व्यक्ति के अलावा क्या शेष कायरों को गुरु मिलेगा? गुरु उस व्यक्ति को उठाएंगे और आशीर्वाद देंगे जो गुरु की सेवा में है, जिसने शरीर के प्रति मोह को त्याग दिया है, ये कहते हुए कि यह शरीर शाश्वत नहीं है और उसका नहीं है। केवल गुरु का पुत्र जो अपने सभी परिवेश को भूल जाता है और गुरु का ध्यान करता है, वह मुक्त महसूस करेगा। माता पिता बिना किसी संबंध के जन्मों में मिलते हैं, लेकिन एक अच्छे गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि कोई इसे अपने पिछले पुण्य के माध्यम से प्राप्त करता है तो यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसका कोई अगला जन्म नहीं है। गुरु की कृपा से वह मुक्त अनुभव करता है। वह मुक्त अनुभव करता है जो गुरु को भूल जाता है, उसका भाग्य अच्छा नहीं होता। 67 अशिष्य के लक्षण। जो व्यक्ति अपने कार्यों में प्रमाद करता है, गुरु की निंदा सुनता है, पाखंडी होने का दिखावा करता है, गुरु का धन चुराता है, छल करता है और अपना समय व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करता है, वह गुरु के मार्ग से भटक जाता है और नरक में जाता है। इसे सत्य समझो। वह गुरु के सामने झूठ बोलता है, सबके सामने अपनी प्रशंसा करता है, गुरु के कार्यों में नीचता बरतता है, गुरु के चरणों में भक्ति नहीं रखता, गुरु द्वारा बताए गए सिद्धांतों को नहीं सुनता और अपने मन की इच्छानुसार कार्य करता है। जो दार्शनिक और पाखंडपूर्ण बातें करता है, ऐसा कहता है कि ये संसार अनित्य है, इसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए, ऐसा पाखंड का भक्त होने का दिखावा करने वाला दुष्ट शिष्य यमभटों द्वारा गर्दन से घसीटा जाएगा, खंजर से मारा जाएगा और जीवित ही जला दिया जाएगा। यदि शिष्य को गुरु पर विश्वास नहीं है तो वह योग सिद्धि और मोक्ष का राज्य कैसे प्राप्त कर सकता है? वह जन्म मरण के चक्र से कैसे बच सकता है? क्या गुरु को भूलने वाला सौभाग्य प्राप्त कर सकता है? 3 देवता होने पर भी यदि कोई गुरु को भूल जाए तो सौभाग्य नहीं मिलता। गुरु हर से भी बड़ा है, हर को भी गुरु माना जाता है। 71 जिस जीवन की सेवा सद्गुरु नहीं करते वह व्यर्थ है। दृष्टांत 1। हे सच्चे मित्र, सुनो, ऊन खुरदुरा होने पर भी वह दूध के झाग के समान नहीं है। धनवान होने पर भी यदि उसे अपने शरीर के लिए गुरु की सेवा प्राप्त नहीं होती तो वह दरिद्रता का अनुभव करेगा। 2। मानव जन्म पाकर स्थायी मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए भक्त गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसके बिना जो घर घर जाता है, चाहे वैदिक हो या चल व्यक्ति, और प्रसन्नता और गर्व के साथ प्रचुर मात्रा में भोजन करता है, वह कुत्ते की लीद मिलाने और खाने के समान है। 3। मानव शरीर धारण करने के बाद व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए ताकि वह जान सके कि वह कौन है, उसका भाग्य क्या है और कौन उसे सीधे धर्म का मार्ग दिखाएगा।
यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका जीवन चंदन की लकड़ियों को जलाकर राख में बदलने और उनकी पूजा करने के समान व्यर्थ होगा। 4 व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। 4 प्रकार की गुरु सेवा करनी चाहिए और मुक्ति का सुख प्राप्त करना चाहिए जो उसके लिए स्वाभाविक रूप से तैयार है। इसे छोड़कर ज्ञानहीन गुरु के पास जाता है और जो दोनों अज्ञान से बंधे हैं उन्हें यम के दूत लात मारकर भगा देते हैं और वे उसे नरक के गड्ढे में डाल देंगे। जो स्वयं को जानता है वह गुरु है, का अर्थ है कि वह स्वयं को गुरु के रूप में जानता है, क्योंकि गुरु जो ज्ञान है कहता है कि मैं ज्ञान हूँ। मानव जाति में आकर उसे एक अच्छे गुरु से वह स्नेह अर्थात आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए जो उसे मिलती है। यदि वह ऐसा गुरु लेता है जो उसे यह नहीं बताता कि वह कौन है, तो वह अपने दुर्भाग्य का कारण होगा, जिससे उसे पता ही नहीं चलेगा कि वह कौन है। यदि वह नहीं जानता कि वह कौन है तो उसकी पीठ पर यमदूत उसे कष्ट नहीं देंगे। जन्म मरण के दुखों से मुक्ति न होने की भावना। 76 शिष्य को किस प्रकार के गुरु की सेवा करनी चाहिए। पागल के गुरु का पति पागल का गुरु गुरु से जुड़ता है, वह उस शेखी बघारने वाले के समान है जो मूर्ख बन गया है। यम ऐसे लोगों को चुभते हैं, वह अपनी जीभ से उनकी जीभ में चुभन करते हैं। इसलिए एक शिष्य को शुद्ध होकर एक योग्य गुरु से जुड़ना चाहिए और उनकी संगति में उसे अपने स्वरूप को जानना चाहिए। 1 जब कोई फिसल कर गिरता है तो उसे पकड़ने वाले को दृढ़ जमीन पर खड़ा होना चाहिए, अन्यथा दोनों गिर जाएंगे। इसी तरह उस शिष्य का क्या होगा जो 6 शत्रुओं से जल गया है और एक गुरु से जुड़ गया है। अर्थात यदि कोई शिष्य ऐसे गुरु की तलाश करता है जो स्वयं काम, क्रोध और घृणा की बुराइयों से रहित है और मोह से ग्रस्त है, तो शिष्य को एक भयानक भाग्य भुगतना होगा। हे वीर सुनो, दोनों ही अपने अहंकार के कारण अज्ञान रूपी नरक के गड्ढे में गिरेंगे। 2 जैसे अंधा गुरु खाई में गिरता है, यदि अंधा शिष्य अंधे गुरु का हाथ पकड़ ले तो वे दोनों अपने आप को भूलकर नरक रूपी गड्ढे भवसागर में गिरेंगे। इसलिए जो जानते हैं उन्हें अज्ञानी गुरु नहीं रखने चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, उनमें से सच्चे गुरु का चयन करके उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए और उनके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए। अज्ञान यम उपद की ध्वनि और मन के आत्मा को अपने मन की आत्मा जानकर अविचल रहना चाहिए। इस प्रकार श्रेष्ठ शिष्य वह है जो परमात्मा बनने की इच्छा रखता है। 80 5 प्रकार के गुरु, देवगुरु, राक्षस गुरु, पिशाच गुरु, नरगुरु और पशु गुरु। मैं तुम्हें 5 अलग अलग प्रकार के गुरुओं का विवरण बताता हूँ, बिना थके सुनो। 1 देवगुरु ही सच्चा गुरु है, वह शरीर के भीतर परमात्मा को समझा और दिखा सकता है। वह शरीर के जन्म और मृत्यु के दुख का निवारण कर सकता है और अपने शिष्य को भवसागर से उबार सकता है। वह उसे भगवान बना देता है। जो सुख के साधनों के माध्यम से सुख स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है उसे देवगुरु माना जाता है। 2 राक्षस गुरु राक्षस के समान है, वह रावण सन्यासी के समान है। वह शिष्य का जीवन खराब नहीं करता, इसके बजाय वह आत्मा को मारकर दंड देता है। वह यम के समान दिखता है, वह मंत्र और औषधि बनाने का ज्ञान सिखाता है। 3 राक्षस गुरु वह है जो मारता पीटता है, चुगली करता है, दूसरों को डांटता है, वही समाचार सुनाता है जो उसे बताया गया है, हमेशा दुखी रहता है, अकथनीय मिर्गी का कारण बनता है, शरीर को विकृत करने वाले वेश धारण करता है और भ्रष्ट शास्त्रों को पढ़ता है। 4 मानव गुरु वह है जो अभिमानी, दंभी, ईर्ष्यालु, झूठे आडंबर करने वाला, बनावटी है और अश्लील वचन बोलता है जो शास्त्र पर आधारित नहीं है। 1 मानव गुरु को कामुक गुरु माना जाता है जो अपने शिष्यों से जो मांगा जाता है वह देता है। 5 एक पशु गुरु एक भूखी भेड़ की तरह होता है, वह झूठ और अभिमान से भरा होता है, वह तरह तरह के विषयों में भटकता रहता है, वह भाग्य के संकेतों को जाने बिना कर्म करता है, वह झूठी महिमा दिखाता है, वह काल का ज्ञान समझाता है। इस प्रकार विभिन्न गुरुओं को पीछे छोड़ते हुए व्यक्ति को दिव्य गुरु की खोज करनी चाहिए, उनके पवित्र चरण पकड़ने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। दिव्य गुरु वह पुण्यात्मा जो सच्चे को जानता है, अपने सच्चे स्वरूप की महिमा में आग लगाता है, उसे जलाता है और आनंदित होता है। 87 ब्रह्मचिंता की महिमा। सुनो तम्मा, यदि कोई 1 मिनट के लिए ब्रह्म के चिंतन में रहता है तो माता की ओर से 11 और पिता की ओर से 10 रिश्तेदार शुद्ध मुक्ति प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचिंता की महिमा अपार है, इसमें संदेह न करें। ब्रह्म ज्ञाता की यात्रा ही एक तीर्थ है और जहाँ भी उनके पवित्र चरण पड़ते हैं वह स्थान पूजा का स्थान, भगवान का मंदिर बन जाता है। जहाँ भी उनका हिस्सा है वहाँ आत्मा का ज्ञान पैदा होता है। जहाँ भी ब्रह्मचिंता या ब्रह्मचित के गुणों का स्मरण होता है वह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। उस परम ज्ञानी पुरुष के द्वारा देश पवित्र हो गया, उनके द्वारा काशी का निर्माण हुआ और उनके द्वारा रामक्षेत्र, महाबलेश्वर और अनंत के पवित्र स्थान बने। वह सभी देवताओं के ईश्वर हैं, वे परम पुरुष हैं और उनसे सभी लोग हर समय लाभान्वित होते हैं। किसी महान देवता के लिए भी यह कहना असंभव है कि उन्होंने ब्रह्मचिंतन की महिमा को पूरी तरह से समझ लिया है। अहम ब्रह्मास्मि,
क्या मैं ब्रह्म हूँ का ध्यान करने वाले की महानता गिनी जा सकती है। अनंत महिमावान होने की भावना। कीड़े के मुकुट की तरह जो ये सोचता है कि ब्रह्म स्वयं है, वह ब्रह्म हो जाता है। जिसके पास एक महापुरुष, एक दिव्य गुरु है, वह स्वयं महादेव हो जाता है। जो महापुरुषों की शरण लेता है, जानता है कि वह कौन है और स्वयं एक त्यागी आत्मा है, अपने आप को सत्य कहता है। ब्रह्मचिंतन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचिंतन, ब्रह्मचर्य और ब्रह्म का श्रवण, इन तीनों का समय ब्रह्मलोक में चित्रगुप्त द्वारा नहीं लिखा गया है। क्या शाश्वत, सत्य और अविच्छेद्य ब्रह्मचिंतन उपयुक्त है? 92 गुरु के शरीर छोड़ने के बाद वह उनकी समाधि लगाएगा और उनके चरणों की पूजा करेगा। वह गुरु की सेवा उससे भी अधिक करेगा जब गुरु शरीर में थे। उसका जीवन गुरु की सेवा है। वह गुरु का घर नहीं छोड़ेगा। वह जानेगा कि गुरु का स्थान ही उसका स्थान है। गुरु का स्थान ही वास्तविक स्थान है, ब्रह्म का स्थान है, सही स्थान है। जिस शिष्य ने गुरु के स्थान की सेवा छोड़ दी है, वह गुरु के नाम से विमुख हो जाएगा। जो व्यक्ति गुरु के स्थान को सही स्थान जानकर बिना किसी विकर्षण के गुरु के स्थान की पूजा करता है, उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। गुरु के शरीर से मुक्त हो जाने के बाद उसे गुरु के स्थान में किसी को भी बह जाने नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने बीच के योग्य लोगों को गुरु के स्थान पर इकट्ठा करना चाहिए। उसे निरंतर अभिनव गुरु की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि उसने पहली बार गुरु को देखा हो। इसे एक सच्चे भक्त का कर्तव्य समझें। उसे गुरु के स्थान के योग्य न होने का कारण बनना चाहिए। उसे भक्तों के विषय में शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपितु गुरु की दयामयी दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। जो गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, उसे गुरु कृपा से गुरु के मार्ग की कीर्ति को अपने गुरु से भी अधिक क्षितिज तक फैलाना चाहिए। सच्चे भक्त को गुरु के स्थान पर कभी भी अपकीर्ति नहीं लानी चाहिए। प्रतिदिन भजन, तत्वचिंतन और श्रवणादि का आयोजन करना चाहिए। दिन रात पूजा में, सेवा इच्छा में, गुरु की स्तुति में, गुरु के चरणों की परिक्रमा में और समाधि में शिष्य को भी अपने सच्चे गुरु के स्थान पर अपना शरीर त्याग देना चाहिए। उसके बाद शिष्य को उसी गुरु की परंपरा को अच्छी तरह धारा की तरह समझकर उसी स्थान पर आगे बढ़ना चाहिए। ये जान ले कि सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य में कभी कोई अंतर नहीं होता। जैसे अग्नि अग्नि है, वैसे ही गुरु और शिष्य का सार है। जब शिष्य गुरु विहीन होता है तो जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें शिष्य गुरु में जलता है और अग्नि शिष्य में जलती है। जैसे राजा का पुत्र राजा बनता है, वैसे ही योग्य शिष्य गुरु बनता है। ये गुरु की शुद्ध परंपरा है। जो इसका पालन करते हैं वे विख्यात मुक्त पुरुष हैं। यदि वे इसे त्याग कर अपनी इच्छानुसार आचरण करते हैं तो ये सत्य है कि शिष्य मंडली नष्ट हो जाएगी। इसलिए सद्गुरु की परंपरा की प्रेमपूर्वक सेवा करनी चाहिए। 101। हे षण्मुख, अब तक मैंने तुम्हें सद्गुरु के वास्तविक स्वरूप के लक्षण बताए हैं। सुनो और प्रसन्न हो जाओ और सत्य को धारण करो। उस अभिमान को काट डालो जिसने भव रूपी किले को बनाया है, उसके पैर तोड़ दो और उसे एक अनाम स्थान बना दो। सांबशिव ने कहा। कृपण लोलुप लोगों के लिए, संतों के आचरण की निंदा करने वालों के लिए, दूसरों के विवादों से चिंतित रहने वालों के लिए, न्याय और धर्म के बिना गलत मार्ग पर चलने वालों के लिए दर्शन की यह शिक्षा किसी काम की नहीं है। अतः ऐसे लोगों से ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब भगवान शिव ने कृपापूर्वक कहा, सच्चे गुरु के पद सुनो जिन्होंने सभी संगति त्याग दी है, तब षण्मुख ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को अपना सिर झुकाया और मन में श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का स्मरण किया, जो अपनी स्वाभाविक अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड के सच्चे गुरु हैं। 104।